आइए हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93। इसे नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। इसने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, स्थायी बंदोबस्त लाया, जमींदारों की शक्ति को कम किया, दरोगा का पद लाया तथा चलित अदालत की स्थापना की। इसका मकबरा यूपी के गाजीपुर में है। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 इसने सहायक संधि लाई, जिस पर सबसे पहले हैदराबाद ने इसे सहायक संधि को स्वीकार किया। माना जाता है कि इसे बंगाल का शेर कहते हैं। लॉर्ड वेलेजली को बंगाल में इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फिर लॉर्ड हेस्टिंग 1818 से 1823 इसके समय नेपाल युद्ध हुआ। इसने संगौली की संधि के द्वारा इसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करवाया। इसने पिंडारियों का अंत कर दिया तब मद्रास रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया और शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 इसने सती प्रथा ठगी प्रथा का दमन किया, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया। फिर आया लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 इसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। इसने रेल, डाक, तार, PWD विभाग प्रारंभ किया। इसने शिक्षा के क्षेत्र में 1854 में वुड डिस्पैच का नियम लाया, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसने 1848 में राज्य हड़प नीति, त्यागपत्र सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया। इसके तहत सबसे पहले उसने सतारा को हड़प लिया। इसने पंजाब पर अधिकार करके कोहिनूर हीरा इंग्लैंड भेज दिया। फिर आया लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 इसके समय 1857 का विद्रोह हुआ और इलाहाबाद संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 इसके समय वहाबी आंदोलन का अंत हो गया, जिसका केंद्र पटना था। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 इसने पहली बार जनगणना प्रारंभ किया, किंतु अधूरी जनगणना किया। अंडमान में इसकी हत्या एक अफगानी सैनिक ने कर दी। लॉर्ड लीटन 1876 से 1880 इसने आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दिया। इसने सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। इसने भारतीय प्रेस का गला दबाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, जिसके तहत भारतीय भाषाओं में अखबार छापने पर पहले अंग्रेजों को दिखाना होता था, अन्यथा अंग्रेज उस अखबार की संपत्ति जब्त कर लेते थे। फिर आया लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 इसने लिटन की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। इसने आर्म्स एक्ट तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। सिविल सेवा की आयु 19 से 21 वर्ष कर दिया। इसके समय 1881 में पहली बार पूर्ण जनगणना हुई। शिक्षा के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। इसके समय इल्बर्ट बिल पारित हुआ, जिसके तहत भारतीय जज अंग्रेजों को सजा सुना सकते थे, जिस कारण अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, जिस कारण इसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। इस बिल को वापस ले लिया गया। ये वही बिल था जो अलग प्रकार का था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली की नर्स थी। ने लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। यह क्रीमिया युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा करती थी। फिर इसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 इसके समय अंग्रेज की स्थापना हुई। इसके समय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन का। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 इसके समय में बंगाल विभाजन हुआ। इसी समय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। इसके समय बहुत सारे आयोग का गठन किया, जैसे पुलिस सुधार आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग, जिस कारण इसे आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। फिर आया लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 इसके समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 में भारत के राष्ट्र सचिव मार्ले थे और उन्होंने मार्ले मिंटो सुधार लाया, जिसे 1909 का अधिकतम अधिनियम कहते हैं। इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार कर लिया। मिंटो द्वितीय को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। फिर आया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916
इसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और 1 जनवरी 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली कर दिया। इसके समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। फिर आया लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। इसके समय चौरी चौरा कांड हुआ, जिस कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। भारत में पहली बार ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विस UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में हुई और असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। गांधी जी ने वापस ले लिया। फिर इसके बाद आता है लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। साइमन कमीशन, डांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसी के समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936। इसके समय द्वितीय तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी गई। इसके समय भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943। इसके समय पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937। द्वितीय विश्व युद्ध, क्रिप्स प्रस्ताव तथा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। फिर लॉर्ड वेवेल 1943 से 1947। शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार, संविधान सभा। लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं फिर 1947 से 1948। ये 34वें अंग्रेज वायसराय थे। इन्होंने भारत को स्वतंत्र करार दिया। फिर C राजगोपालाचारी 1948 से 1950। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी 1950 में जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, तब यह पद स्वतः ही समाप्त हो गया और राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च हो गया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रजातंत्र के साथ साथ गणराज्य राष्ट्र के रूप में भी स्थापित हुआ था। ये C राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग सामाजिक सुधार संगठन में। सबसे पहले ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन का ब्रह्म समाज 1828। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ये हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज़ उठाए, जिस कारण उन्हें भारतीय पुनर्जागरण, सुधार तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युग दूत कहा है। इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1829 में विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। डेविड हेयर इनके प्रमुख सहयोगी थे। इन्हें फारसी, बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका फारसी भाषा में लिखा। मिरातुल अखबार फारसी में था तथा संवाद कौमुदी बंगाली में छपने वाली इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थीं। 1833 में लंदन में मेनिंजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनके दो प्रमुख शिष्य देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन थे। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में आ गई। देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशव चंद्र के बीच मतभेद हो गया, जिस कारण इन दोनों ने ही ब्रह्म समाज को छोड़ दिया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 में भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, जबकि 1867 में केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की। समाज की स्थापना की। फिर इसके बाद आर्य समाज, इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने आर्य समाज 1875 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया और 1870 में इसकी शाखा लाहौर में खोली। आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज का है, जबकि दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में 1834 में हुआ था। इनका मूल नाम मूल शंकर था। इनके गुरु विरजानंद थे। दयानंद ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया, किंतु महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इनके मृत्यु के बाद 1886 में इनके शिष्य हंसराज ने
DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया, जो भारत के लगभग सभी जिलों में फैल चुका है। DAV कॉलेज हर जिले में है, लगभग कानपुर में भी DAV कॉलेज है। फिर इसके बाद रामकृष्ण मिशन, इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर इनका नामकरण किया। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनका नाम नरेंद्र दत्त था। रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें हिंदू धर्म में की शिक्षा दी थी। 1887 में इन्होंने कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना की। 1893 में इन्होंने ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1896 में कर दिया कि 1897 में इन्होंने बेलूर मठ को रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया। 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें हिंदू नेपोलियन तथा तूफानी हिंदू कहते। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा है। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875, इसकी स्थापना मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल आलकॉट ने कनाडा में किया। यह संस्था विभिन्न देशों में संस्कृति तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत थी। 1886 में इसकी एक शाखा मद्रास के अडियार में खोली गई, जो आगे चलकर इस संस्था का मुख्यालय बन गया। इसी शाखा की एक सदस्य बनकर आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट भारत आईं। इन्होंने आयरलैंड की भांति भारत में भी होम रूल आंदोलन प्रारंभ करना चाहती थी, किंतु भारत में सफल नहीं हो पाया। यंग बंग आंदोलन, इसे हेनरी विवियन डेरिजोवो ने 1828 में प्रारंभ किया। यह बंगाल के युवाओं का आंदोलन था। इसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करते थे। मुस्लिम सुधार आंदोलन, वहाबी आंदोलन, इसका प्रारंभ बरेली से हुआ, किंतु पटना इसका केंद्र बन गया। यह पश्चिमी संस्कृति का विरोध करते थे। इसके संस्थापक सैयद अहमद बरेली थे। यह सबसे संगठित आंदोलन था। अलीगढ़ आंदोलन, इसका प्रारंभ अलीगढ़ से हुआ था। इसका उद्देश्य मुसलमानों को उच्च शिक्षा देना। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप ले लिया। सर सैयद अहमद खान ने पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। फिर अहमदिया आंदोलन, इसका प्रारंभ गुरदासपुर से हुआ। ये हिंदू मुस्लिम में एकता लाना चाहते थे। इसके संस्थापक मिर्जा अहमद ने खुद को कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया, जिस कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संस्था से हटाए गए। फिर आता है देवबंद आंदोलन। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से प्रारंभ हुआ। यह पश्चिमी संस्कृति का विरोध करता था तथा इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा देता था। इसके संस्थापक काशी मनो नकवी तथा अहमद कासिम नतौनवी तथा रशीद अहमद गंगोही थे। रातें जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, सन्यासी विद्रोह, यह बंगाल से प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स में कोई कमी नहीं किया, जिस कारण सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह को वारेस हेस्टिंग्स ने दबा दिया। इसकी चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ में है। फिर संथाली विद्रोह, यह झारखंड के राजमहल के पहाड़ी से शुरू हुआ। यह जमींदारों को विरुद्ध था। इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था। 1856 आते थे यह विद्रोह समाप्त हो गया। फिर अहोम विद्रोह, यह असम ने प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व 1828 में गोमदर कुंवर ने किया था। पागलपंथी विद्रोह, यह बंगाल के क्षेत्र में हुआ। इसकी शुरुआत 1825 में कर्ण शाह ने किया। बाद में इसका नेतृत्व पुत्र टीपू ने किया। फराजी विद्रोह, इसकी शुरुआत बंगाल में सादुल्ला एवं दादू मियाँ ने किया था। खासी विद्रोह, यह मेघालय की खासी पहाड़ी से 1833 में प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। रामोसी विद्रोह,